नमस्कार साथियों, राकेश टेक्नो क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 8 को हल करना सीखेंगे। तो सवाल है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो यहाँ पे आप एक पेडस्टल बनाइए इस ढंग से। ये पेडस्टल है और इसके ऊपर एक मूर्ति है। आप यहाँ से एक मूर्ति बना लीजिए कुछ इस ढंग से, और ये मूर्ति हो गया आपका। ये मूर्ति हो गया। ठीक है, फिर से सवाल को पढ़िएगा। एक पेडस्टल के शिखर पर, ये पेडस्टल है, इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ये मूर्ति की ऊंचाई जो है 1.6 मीटर है। भूमि के एक बिंदु से, ये पेडस्टल जो है भूमि पे है और भूमि के एक बिंदु से आप यहाँ पे एक बिंदु ले लीजिए। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति का शिखर यहाँ है चोटी, तो इसका उन्नयन कोण कितना है? इसका उन्नयन कोण कह रहा है 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री इसका उन्नयन कोण है। और उसी बिंदु से, मतलब इस बिंदु से ही पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब पेडस्टल का शिखर, आप ऊपर वाला ये हो गया पेडस्टल का शिखर, इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है। तो आप इसको यहाँ से, ये 45 डिग्री का है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पेडस्टल की ऊंचाई जो है नहीं दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये सवाल है। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है? आप जब देखिएगा तो मूर्ति के शिखर से जब हम एक लंब डालेंगे, इस तरह से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो आपको क्या दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है? यहाँ पे आपको एक समकोण त्रिभुज दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है। और इसमें दो त्रिभुज है, एक ए बी सी त्रिभुज हो जाएगा और दूसरा, इसको आप नाम रखिए डी बी सी। ठीक है ना। तो इसमें पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है। अब देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें कोई एक भुजा फुल नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? तो आप मान लीजिए पेडस्टल की ऊंचाई x मीटर है। हम यहाँ लिखेंगे माना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर x मीटर। ये हम मान लिए x मीटर है, इसको हम x मीटर मान लिए। तो हम इसमें त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज BDC में, ठीक है ना। कोण C बराबर जो है ये कितना है? 45 डिग्री। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? यहाँ 45 डिग्री है। और हम माने हैं यहाँ पेडस्टल की ऊंचाई कितना माने? DB बराबर x मीटर हमने माना। हमको निकालना है BC। तो BC बराबर क्या? BC बराबर हमें निकालना है। तो आप देखिए कि जब हम यहाँ से त्रिभुज को बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ये 45 डिग्री है, यहाँ है D है, B है, C है। हम इसको x मान के चले हैं, ये मान लिए है पेडस्टल की ऊंचाई कितना है? x है। तो कोण C के सापेक्ष में DB लंब हो जाएगा और
BC आधार हो जाएगा। तो हम कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ पर दो फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, एक है P एक है B। मतलब हम लोग या तो P बटा B का इस्तेमाल करेंगे या B बटा P का इस्तेमाल करेंगे। अगर P बटा B लेके चलेंगे तो कौन सा फार्मूला लगेगा? tan थीटा लगेगा। और B बटा P चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये cot थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमें ये B का मान निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए दो रास्ता है। तो हम यहाँ से tan लेके चलते हैं, आप लोग cot पे बना लीजिएगा। लिखेंगे कि tan 45 डिग्री बराबर, ये x माने हैं, हम dB को x माने हैं और हमको BC निकालना है। tan 45 का मान 1 होता है, बराबर यहाँ लिखेंगे x बटा BC, या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये BC बराबर x मीटर। कहने का मतलब ये है कि आपका ये BC का जो मान है ये भी x मीटर ही आएगा। आप जब इसको x माने हैं तो ये भी x आएगा। अब आप यहाँ देखिए कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ABC अगर हम त्रिभुज लेते हैं, अब त्रिभुज ABC आप यहाँ पर बना लीजिए अलग से, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये है ABC, BC x मीटर है। और यहाँ देखिए AB कितना है? आप देखिए AB जो है दो पार्ट में है, AD प्लस DB। हम AB मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर और DB माना है कितना? x मीटर हम लोग मान के चले हैं। तो ये टोटल AB कितना जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1.6 जोड़ x मीटर हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना? ये हो गया आपका AB और BC है। ये कितना है? ये आपका 60 डिग्री उन्नयन कोण जो है, देखिए यहाँ 60 डिग्री मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री पर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ भी हम लोग tan थीटा का ही इस्तेमाल करेंगे, कॉट का आप लोग कर लीजिएगा। tan C बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पे AB बटा BC, या tan C कितना है? 60 डिग्री है। AB का मान है 1.6 प्लस x, अब बटा BC कितना है? x। tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है √3 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस x बटा x। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। √3 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 हम डाल दिए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा या x√3 बराबर 1.6 प्लस x हो जाएगा। अब हम x वाले को इस टर्म में कर लेते हैं, इस साइड ला देते हैं। तो ये x√3 है, इस प्लस x को इधर लाएंगे बराबर के बाएं साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा। x बराबर ये हो जाएगा 1.6। अब देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, x को हम कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा? √3 - 1 बराबर 1.6। अब देखिए यहाँ से अब ये गुना में आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1.6 बट्टा इधर भाग में आ जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया आपको अंश बटा हर में देखिए √3 - 1 है, तो यहाँ पे रूट नहीं होना चाहिए। इस रूट को हटाने के लिए हम लोग परमीयकरण करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे परमीयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर देखिए 1.6 बटा √3 - 1। अब हम किस चीज़ से गुना करेंगे? यहाँ देखिए √3 - 1 है, तो यहाँ माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे √3 + 1। इतना से गुना किए, सेम इतना ही चीज़ से जो है हम लोग भाग कर देंगे, इकट के सम इसके बराबर आ जाएगा ना। तो इस तरह से परमीयकरण होता है, रेशनलाइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए 1.6 इंटू
√3+1। अब देखिए यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बीजगणितीय फॉर्मूला है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 1.6 गुने √3 प्लस 1 बटा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अब बटा 2 में से 1 गए, 3 में से 1 गया, 2 बचा। अब यहाँ देखिए 1.6 को हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा आपको 0.8 से, तो ये हो जाएगा आपको 0.8 इंटू √3+1 मीटर, मतलब ये x का मान आपको इतना आ गया। तो हम लोग यहाँ x बराबर क्या माने हुए हैं? यहाँ हम लोग लिखे हैं माना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर x, और x बराबर हमें यहाँ आ गया 0.8 इंटू √3+1 मीटर। तो ये हो गया आपका पेडस्टल की ऊंचाई। अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर ये हो गया 0.8 इंटू √3+1 मीटर। ये सवाल बन गया। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो आप अपने आसपास के जितने भी मैट्रिक के विद्यार्थी होंगे उन तक आप शेयर कीजिएगा। तब तक साथियों, जय हिंद।